So, hello student. Again, we are going to start social study of class 8, chapter number 10, जिसका नेम है अवर सोसाइटी. अवर सोसाइटी इन हिंदी इट इज कॉल्ड हमारा समाज, हम बोल सकते हैं ना, हमारा समाज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अवर सोसाइटी के बारे में छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ आपको. यहाँ पे ये लिखा है, व्हेन पीपल लाइव इन एमिकेबल एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट अ सोसाइटी इज फॉर्म्ड. Individual is a unit of the family. The family is a necessary and society is an organization. The virtue of a man being social is due to mutual dependence. Man is a social animal and cannot fulfill his need and interest without society. The society is an organization and it has a structure. It has own culture and education. The value of society also change according to needs and circumstances. Our society still suffer from the evils of narrow casteism. The stigma of untouchability persists even today. Position of women in India is not yet at par with men. Cases of child marriage, death feast, begging, drinking of liquor and drug addiction, dowry and various such problem exist in our country. इसका मतलब ये है, लिखा ये है कि जो पीपल है, मतलब व्यक्तियों से ही, ये ह्यूमन से ही, ह्यूमन के जो आपसी संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उनसे ही सोसाइटी बनती है, उससे ही समाज बनता है ना. जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, वो परिवार की एक यूनिट है. यूनिट मतलब एक इकाई है बोलना चाहिए. देन परिवार एक आवश्यकता, आप सबको पता है ना, कि फैमिली एक नीड्स है और सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है. आगे ये लिखा है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल या मैन इज अ सोशल एनिमल. जो इंसान होता है वो एक सामाजिक प्राणी है ना. सामाजिक प्राणी मतलब जो समाज में मिलजुल कर, घुल मिलकर रह सकता है. इसीलिए समाज से बाहर रहकर वो अपनी बेसिक नीड्स या अपने जो वर्च्यू है, अपने जो एम है, वो कभी पूरा नहीं कर सकता. उसको हमेशा समाज में रहना ही पड़ेगा. देन आगे ये लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बताया है ना. और इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, अलग ही संरचना होती है. समाज में अपने संस्कार, अपने एजुकेशन होते हैं, है ना. आपको पता होगा हर सोसाइटी में अपने एक अलग कल्चर, अपने एजुकेशन, अपने वेलबींग्स होते हैं, है ना. जैसे टाइम चेंज होता है तो लोगों की या समाज की नीड्स भी चेंज हो जाती है, मान्यताएं चेंज हो जाती हैं. अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे समाज में कुछ कास्टिज्म और छुआछूत टाइप की भावनाएं अभी हैं, है ना. जैसे जो फीमेल्स होती हैं, आज भी आपने देखा होगा फीमेल्स को मेल्स के सामने मतलब आज भी नीचा दिखाया जाता है. उनको नॉट इक्वल बिल्कुल बोला नहीं जाता कि जो मैन और वुमेन है वो इक्वल है ना. इसके अलावा जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, डेथ फीस्ट मतलब मृत्यु भोज जो 13वीं बोलते हैं वो. नेक्स्ट लिखा हुआ है जो चाइल्ड बैगिंग है या नॉर्मल बैगिंग है, जो भिखारी लोग होते हैं वो, है ना. ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर्स, वो दहेज और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आज भी हमारी सोसाइटी में है. सेम पेज पे नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी. एजुकेशन आपको पता है क्या होता है. डेमोक्रेसी मतलब होती है लोकतंत्र, है ना. लोकतंत्र मतलब गैदर्स, ग्रुप की गैदरिंग, लोगों की गैदरिंग, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. एजुकेशन मीन्स स्टिल वैल्यूज एंड गो ब्रूम फ्यूचर सिटीजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा है उसका जो एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो समाज की आवश्यकता है, जो समाज की नीड्स है, उसके अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग लोगों का निर्माण करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को बनाना और उससे सांस्कृतिक करना. सांस्कृतिक मतलब कल्चरल एक्टिविटी या ट्रेडिशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है. इसके बाद लिखा हुआ है, प्रॉपर एजुकेशन कैन क्रिएट अवेयरनेस विच कैन मेक द सोसाइटी प्रोग्रेसिव. आप सबको मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति की एजुकेशन प्रॉपर है, अच्छी है, तो वो एक अवेयरनेस फैला सकता है एक सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए. पुराने समय में भारत में सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी और रिच थी, है ना, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था. लेकिन बट द कंट्री सफर्ड अ लॉट्स ऑफ 100 of years ऑफ अ फॉरेन रूल. आपको पता है 100 of years फॉरेनर्स आपकी कंट्री पे रहे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एजुकेशन ऑफ इंडियंस फॉर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस. ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे कि भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं.
द टेक्निकल एजुकेशन नील था, कुछ भी नहीं था उस समय। टेक्निकल एजुकेशन मतलब जिससे स्किल्स मिलते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया जाता था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब जो महिला गृह उद्योग या छोटे छोटे कारखाने होते थे उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया टुक मेजर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल बाय ओपनिंग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स। एट प्रेजेंट एजुकेशन इज गिवन एडिक्वेट इंपॉर्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे नए स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज खोली गई, टेक्निकल एजुकेशन खोले गए। और प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन एजुकेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नेंस या गवर्नमेंट चलाने के लिए बनाई जाती है और उसका एक सिस्टम है। बाय इट्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री इज कंडक्टेड। और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो लॉ और ऑर्डर्स बनते हैं उससे एक कंट्री कंडक्ट होती है या कंट्री चलती है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटीज। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी कब सक्सेस मिलती है डेमोक्रेसी को, जब सिटीजन्स उस कंट्री के एक्टिव हों और पार्टिसिपेट करें हर एक एक्टिविटीज में जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सके। Participation can be effective only when the citizen are in position of differentiate between right and wrong. Okay, वो बोल रहे हैं पार्टिसिपेशन जब भी सही होती है जब सिटीजन्स लायबल हो, एप्लीकेबल हो इस चीज के लिए कि उसको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है ना। दे नो देयर राइट्स एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज। उनको अपने राइट्स मालूम हो, जो आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स पहले वाले चैप्टर में बताए हैं, और उनकी ड्यूटी के प्रति वो वफादार हों। They should be able to weigh a public issue in a more balanced way and have a better understanding of problem both national and international. They have some of the qualities a citizen is expected to develop through education to make him aware and well informed. Such a citizen help in the smooth functioning of a democratic government. Meaningful participation is possible only through the spread of education. Only enlightened citizens can help a democracy to grow. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सही और गलत में जो सिटीजन जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के। अपने फंडामेंटल राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ का पालन कर सकें, वो एक डेमोक्रेसी के बहुत पार्टिसिपेटिव सिटीजन्स होते हैं वो लोग। देन जो सिटीजन्स होते हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल महत्व बोलना चाहिए, क्या ज़रूरी है और क्या उनकी समस्याएं उनको जान सकें, वो एक सिटीजन होते हैं। तो एजुकेशन से व्यक्ति अवेयर होता है, जागरूक बनता है और एक अच्छा सिटीजन बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। और जो अच्छे नागरिक होते हैं वो डेमोक्रेसी या गवर्नेंस या गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। केवल एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट बोलना चाहिए पढ़े लिखे लोग, और जो पर्टिकुलर बोलना चाहिए अवेयर पीपल जो होते हैं, है ना, उनको सरकार चलाने में वो बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों की सरकार को हमेशा ज़रूरत होती है। और केवल जो शिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग और जो सजग नागरिक होते हैं, सजग बोलना चाहिए इनलाइटेड सिटीजन होते हैं, वो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। अब इसके बाद ये लिखा कि हमारे देश में 15 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं वो एक बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इनके लिए बहुत सारे साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लिटरेसी अभियान आपने देखा होगा ना, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मेन एम है वो केवल पढ़ना लिखना सिखाना बस नहीं है, बल्कि वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी है। वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी मतलब जब आप पढ़ोगे लिखोगे स्किल सीखोगे तो आप आत्मनिर्भर बनोगे और काम भी कर सकोगे। और इस कार्यक्रम के जो पॉइंट्स हैं वो ये है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब रीडिंग राइटिंग जिसको बोल सकते हैं, एंड इन मैथ्स। टू नो वन ओन वीकनेस, हमारी अंदर की कमजोरी हमको पता चले। टू मेक एफर्ट टू रिमूव द वीकनेस, मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो गलत आते हैं या वीकनेस है वो दूर हो जाए। टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑफ अ स्मॉल फैमिली। ओके, इसका मेन नेम जो इम्पोर्टेंट नेम ये भी है कि आप इम्पोर्टेंस जानो अपने नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्र की एकता के लिए। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, मतलब ये भी यूनिटी से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मतलब प्रकृति को आप कैसे बचा सकते हो, कैसे उसको सहेज के रख सकते हो। और स्मॉल फैमिलीज के बारे में
जानकारी होना जरूरी है। देन नेक्स्ट है मेजर सोशल प्रॉब्लम। अब वो बोल रहे हैं सम सोशल प्रॉब्लम्स आर द हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। बहुत सारी कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक सोसाइटी या समाज को आगे बढ़ने में बाधक होती हैं। जैसे मेन प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म, है ना। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। कम्युनलिज्म मतलब होता है संप्रदायिकता। संप्रदायिकता मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग संप्रदाय हो जाते हैं ना। इसके बाद लिखा है लिंग्विस्टम। लिंग्विस्टम का मतलब होता है भाषावाद, मतलब आप हिंदी बोलते हो, कोई उर्दू बोलता है, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम ही है। क्या लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं कि आप उस भाषा के उस क्षेत्र के भाषी हो, हम इस क्षेत्र के भाषी हैं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कास्टिज्म आपको मालूम है, जातिवाद। सेपरेटिज्म मतलब सेपरेशन कर देना कि आप भाई यहाँ के हो तो आप वहाँ रहो, आप वहाँ के हो तो यहाँ रहो। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं, है ना। नाउ यू विल नो अबाउट द इलिटरेसी, वुमेन पोजीशन इन सोसाइटी, एडिक्शन टू ड्रग्स, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा इन द लेसन। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई आप पढ़ चुके हो। अभी आप पढ़ोगे कि इलिटरेसी, वुमेन की पोजीशन सोसाइटी में क्या है, ड्रग्स के एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, ये प्रॉब्लम्स अब आप पढ़ने वाले हो। पहला इलिटरेसी। इलिटरेसी के बारे में लिखा हुआ लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इलिटरेसी। आप सबको मालूम है जिसको नॉलेज नहीं होता वो इलिटरेट होता है। Education is very important for a democratic state. Educated citizen help to develop democracy. आपको पता है एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टेट या किसी भी डेमोक्रेसी बनाने के लिए। The educated person keep away himself from a different social evils and also inspire other to shun these evils. मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो अपने आप को जो डिफरेंट टाइप की प्रथाएं होती हैं, जो गलत प्रथा होती है, जैसे डाउरी हो गया, एडिशन ऑफ ड्रग्स हो गया, इलिटरेसी, वुमेन, चाइल्ड लेबर, इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखता है और दूसरों को इंस्पायर भी करता है कि आप भी इन सब चीज़ों से दूर रहो। सिंस एशियन टाइम देयर हैज बीन ट्रेडिशन ऑफ प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया। पुराने समय पे इंडिया में प्रॉपर एजुकेशन का भी ट्रेडिशन था। लोगों को गुरुकुल अपने बच्चों को भेजा जाता था, वहाँ वो लोग पढ़ के आते थे, है ना। इनफैक्ट इन इंडिया colonial rulers did not make effort to impart education at all। मतलब इंडिया पे जो रूलर्स आए, रूलर्स मतलब जैसे ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने एजुकेशन के लिए कोई भी काम नहीं किया। 18% अभी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वही सिर्फ पढ़ी लिखी है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए, बहुत सारी योजनाएं बनाई और 74% पीपल एजुकेटेड कर दिए एंड अ लार्ज नंबर इज इलिटरेट। अब इसके आगे लिखा है कि पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को जो समाज की बुराइयों से नहीं बचाता है, बल्कि ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय यूजिंग नॉलेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बल्कि अपने दिमाग का यूज करके, अपनी पढ़ाई लिखाई यूज करके वो इन सब चीजों को दूर करने का काम करता है ना। दस ही कैन इंक्रीज हिज इनकम बाय ऑब्टेनिंग प्रॉपर रिटर्न ऑफ हिज लेबर, हेंस गेटिंग एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है सेम पेज पे, पेज नंबर 97 पे। लिटरेसी रेट 2001 की जनगणना जब हुई थी तो वुमेन 50% लिटरेट थे और मैन 76%, है ना। 2011 की जनगणना में वुमेन 10% बढ़ के 59.2% पढ़ी लिखी हो गई और मैन 2% बढ़ के 78.7। इंक्रीज कितना, रेट कितना हो रहा है, 2001 पे वुमेन 8.9% बढ़ी और मैन 2.6%। अब इसके बाद लिखा है नाउ एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनके लिए। द चिल्ड्रंस आर बीइंग अट्रैक्टेड टू स्कूल थ्रू वेरियस स्कीम। आपने देखा होगा बच्चों को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे बहुत अट्रैक्टिव तरीके से जोड़ा जा रहा है, बहुत सारे खिलौने, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स, कि बच्चे वहां पे आके अट्रैक्ट हों और पढ़ें। अब पढ़ाना बढ़ाना सर्कल्स हैव बीन इन्फॉर्म इन द विलेज ऑफ एमपी। आपने देखा होगा पढ़ना बढ़ाना, है ना, सर्व शिक्षा अभियान, इस टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं विलेजेस में एमपी के। वी ऑल नो दैट एजुकेटेड सिटीजन कैन बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल एज डेमोक्रेसी, हेंस वी विल ड्राइव आउट इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी फ्रॉम आवर कंट्री। नेक्स्ट पार्ट है आपका पोजिशन ऑफ वुमेन। इन द एशियंट स्क्रिप्चर्स ड्यू रिस्पेक्ट वॉज शोन टू वुमेन। पुराने समय पे ऐसा पढ़ा गया है, देखा गया है कि लोगों को, वुमेन्स को स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेटर ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन डिट्रॉइटेटेड इन अवर कंट्री।
बाद में हमारी देश में वुमेन की जो कंडीशंस है वो लगातार कम होती गई या डाउन होती गई। टिल रिसेंटली देयर एक्टिविटीज वेयर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड। प्रेजेंट टाइम पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक घर चलाने के लिए देखा जाता है ना, कि वो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फूड for the family, look after children and remain obedient to the master of the house throughout their lives। उनका मेन काम अभी क्या था कि वो फैमिली के लिए खाना बनाए, फूड बनाए, बच्चों को देखे और जो फैमिली के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखें। थ्रू दिस टास्क ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल स्टेटस इन द फैमिली। ये काम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस काम की, लेकिन उसके इस काम करने के बाद भी उस वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस फैमिली में नहीं दी जाती है। The participation of a woman in the important decisions of a family and society was ignored। मतलब आज का समय आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स होती हैं, है ना, कोई भी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ बड़ा फैमिली प्लानिंग चल रही हो, तो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन उससे अलग कर दी जाती है और उनकी बातों को हमेशा इग्नोर किया जाता है। इवन टुडे दिस कंडीशन इज प्रिवलेंट इन टाउन्स एंड विलेज। आज भी ये कंडीशन शहरों और गाँव में चली आ रही है। At present, work perform the same work which men do in the cities, but despite that they are expected to look after children, cooks, etc। वो बोल रहे हैं आजकल आज के समय पे जो मैन काम करते हैं वो वुमेन भी काम करती हैं, लेकिन वैसे ही काम वुमेन भी कर सकती हैं, लेकिन वुमेन को असाइन किस चीज़ के लिए किया गया है? फैमिली को देखें, खाना बनाएं और अपने बच्चों को देखें। Our society is male dominated, so with the change of time we must change the outlook, because in the service sectors including government and private sectors, police, defense, army, sports, science and other field, we find women doing their job successfully। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो पुरुष प्रधान सोसाइटी है, मतलब जो मेल के डिसीजंस होते हैं, मेल ही जॉब करता है सब कुछ, लेकिन वुमेन को हमेशा डोमिनेट किया जाता है, गिराया जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अभी सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट जैसे पुलिस, डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट्स, साइंस और दूसरे फील्ड पे वुमेन अपना काम सक्सेसफुली कर रहे हैं। इन द न्यू फैमिली In few families, women are tortured for not bringing enough dowry and displeasure is shown when a baby girl is born। अभी प्रेजेंट टाइम पे आपने सुना होगा जो दहेज प्रथा चल रही है, अगर कोई बहू या कोई न्यूली ब्रूम है ना जो शादी होके आती है, वो प्रॉपर अगर दहेज नहीं लाती तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर बच्ची अगर कोई फीमेल्स का जन्म होता है, बेबी गर्ल का जन्म होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। आपने देखा होगा ना। Such partial behavior is still in practice, ये आज भी चलता है। The women are being made aware of their right through education, how they can protect themselves। वुमेन्स को भी अगर वुमेन्स पढ़ी लिखी होंगी तो उनको उनके राइट्स के बारे में पता होगा, है ना, अवेयर होंगी हर चीज़ के बारे में कि वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं। और इसी टाइप का एजुकेशन वुमेन को मिलना चाहिए। इन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मीन्स वुमेन इज नॉट गिवन एडिक्वेट प्लेस इन द सोसाइटी, डेमोक्रेसी विल फेलियर इन इंडिया। ओके, वो बोल रहे हैं अगर वुमेन को ये प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा इंडिया पे क्या होगा? फेल होगा। नेक्स्ट पार्ट है ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड एंड ड्रग एडिक्शन। ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल ईवल। ड्रिंकिंग जो है वो एक अनदर मतलब डिफरेंट एक प्रथा है, जो कुरीतियाँ हैं समाज में। इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज अ हैबिट इन र्यूनिंग मैनी फैमिलीज। जो इंडिया एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रही है, लेकिन जो ये हैबिट है ये कई फैमिली को बर्बाद कर रही है। The drug addict torture children and women at home and they are spoil in the peace of family life and economic problem rise। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं लोग होते हैं वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को या अपनी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, परिवार से शांति दूर हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी फैमिलीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलता समाज में। It is rather unfortunate that apart from drinking, addiction to smack, brown sugar, hash, गुटखा etc. in on the rise of a country, है ना। ये जो डिफरेंट टाइप के नशे हैं ये कंट्री को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इट इज ruining हेल्थ ऑफ द पीपल। हेल्थ में भी काफ़ी असर पड़ता है। प्रेजेंट टाइम पे कुछ लॉज बनाए गए हैं कि पब्लिक प्लेसेस में ना आपको पीना है ना आप ड्रिंक कर सकते हो। पब्लिक प्लेसेस जैसे
buses, trains, bus stand, है ना. Then help is taking from physicians to free people from their addiction. डॉक्टरों से सलाह ली जाती है फिजिशियन से कि कैसे ड्रग का एडिक्शन दूर हो, है ना. गांधी जी एफर्ट टू रेडिकेट दिस इवल वर्थ मेंशनिंग. गांधी जी ने भी बहुत सारा काम किया था कि लोग ड्रग एडिक्शन से दूर हो जाएं. नेक्स्ट पार्ट है चाइल्ड लेबर, सेम पेज पे, पेज नंबर 98. Child are the future citizen of country. Being future citizen, they have a complete right to education. The children must get proper food, clothes, good health facilities, education, so that they can build a strong India. आपको पता है चाहे चिल्ड्रन जो होते हैं वो हर कंट्री का फ्यूचर होते हैं, है ना. जो चिल्ड्रंस का फ्यूचर होता है उनको कंप्लीट राइट होता है उसका कि उसको एजुकेशन मिले, उसको प्रॉपर खाना मिले, उसके क्लॉथ मिले, उसका हेल्थ का ख्याल रखा जाए, उसकी दवाइयाँ में सब कुछ हो, है ना. और अगर चाइल्ड ऐसी कंडीशंस में होंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बना के रखेंगे. चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर ऑफ एज फॉर्म अ मेजर पोर्शन इन आवर पॉपुलेशन एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अभी 14 साल या 14 साल से अंदर के बच्चे इंडिया में मेजर पॉपुलेशन है इनकी, और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. आज के समय में भी चिल्ड्रंस आर हाफ फेड एंड हाफ क्लैड. तो यहाँ पे लिखा है आज के समय पे चिल्ड्रंस हाफ फ्लेड हाफ क्लैड है. इसका मतलब ये है कि आधे चिल्ड्रन आज भी किसी को खाना मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है. हाफ फ्लेड हाफ क्लैड यही है. देन देयर ड्वेलिंग प्लेसेस स्टिंक विथ फिल्थ एंड ऑर्डर, पॉवर्टी, malnutrition and lack of education is cabasing in an increase in the cases of child delinquency and juvenile crimes. To fulfill his hunger and family need, the children are compelled to work at a tender age when they should go to the school. When the children under 14 years of age are made to work for living, it is known as child labor. The government has banned the children labor below 14 years. It is unlawful to employ children as labor इन फैक्ट्रीज, होटल्स, शॉप्स एंड हाउसेस. तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आज प्रेजेंट टाइम पे आज भी बच्चों के पास, मतलब मेनली जितने ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चों के पास पौष्टिक और भरपेट भोजन तक ढूंढने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है ना. और उनके पास ना तो कपड़े होते हैं, ना खाने के लिए प्रॉपर खाना होता है. जहाँ पे वो रहते हैं वो बहुत गंदगी होती है और गंदगी के कारण बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना. गरीबी और मैल न्यूट्रिशन मतलब अपोषण, कुपोषण जिसको बोलते हैं, है ना. और प्रॉपर लिटरेसी के कारण जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड की तरफ, गलत दिशाओं की तरफ चले जाते हैं, है ना. गलत काम करने लगते हैं, अपराध की तरफ, अपना पेट भरने के लिए और अपने परिवार या अपनी फैमिली की नीड्स पूरा करने के लिए वो लोग क्या काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. और जब इस एज पे उनको स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, अपना काम कहीं पे किसी कारखाने पे या किसी शॉप पे या कहीं पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं. गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि 14 इयर्स के नीचे के बच्चे काम पे नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है. पेज नंबर 99 पे है वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट. मतलब वेलफेयर जिसको हम SC ST OBC बोलते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए समाज में क्या काम हुए देखते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल एंजॉय इक्वल राइट. हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ हर किसी के अपने खुद के राइट्स हैं. सर्टेन कास्ट इन द इंडिया आर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर. They have been given special privileges by the Indian Constitution to enable them to come at par with the rest of society. जो कुछ केसेस में जो ST SC या बैकवर्ड लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ उनको छूट दी गई है कि वो समाज के इक्वल पे आके खड़े हो जाएं. अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो मैं पॉइंट बता देता हूँ. आज़ादी के पहले ये कास्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, इन कास्ट को दबाया जाता था और ये हमेशा गरीब थी. लेकिन आज इवन टुडे आज भी ये लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको हाईलाइट किया है, बहुत ज़्यादा काम इनके लिए किए हैं, है ना. और इनको प्रमोशन और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना पेज नंबर 99 पे. यहाँ पे ये लिखा है कि अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, क्राइम घोषित किया गया कि ये अपराध है.
कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन दी गई है ना, कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। लॉ हैव बीन फॉर्म टू फ्री ऑफ देम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अन्याय और शोषण से मुक्त करने के लिए इनके लिए कानून बनाए गए हैं। लोकसभा, विधानसभा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा, विधानसभा एंड इन दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद में, या लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसे नगर निगम, नगर पालिका, या बोलना चाहिए आपके क्षेत्र के जो पंच सरपंच होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पे उनके लिए सीट्स निर्धारित कर दी गई है ना, किनके लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर देयर वेलफेयर सेपरेट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पुलिस एंड जस्टिस सेल्स हैव बीन क्रिएटेड। ओके, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके उत्थान के लिए अलग से इनकी मिनिस्ट्री, आपने देखा होगा अदर बैकवर्ड कास्ट या एसटी, एससी की मिनिस्ट्रीज होती है, अलग इनका थाना होता है, अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग जस्टिस के सेल्स होते हैं, इन सबको लॉन्च किया गया। सीट रिजर्व की गई कहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान भी दिया गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीटेक हो गया, इनके लिए अलग से सीट्स अलॉट की गई इनके वेलफेयर के लिए। लास्ट पॉइंट है सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर देम इन गवर्नमेंट सर्विसेज विद रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, जैसा कि पहले ये लिखा था कि ये लोग ज़्यादा लिटरेट पीपल्स नहीं थे, तो इनके लिए क्या किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, एजेस में, तो ये सब इनके वेलफेयर के लिए काम किया गया। तो इसमें इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली इतने ही है, तो ये चैप्टर आपका ओवर होता है अप टू नाउ। थैंक यू। और इनके मैं पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर मल्टीपल जो भी होंगे वो दूंगा। किसी भी डाउट, किसी भी कंफ्यूजन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।